राधा भी मेरे पास है। राधा? कृष्ण भगवान भी मैं हूँ। आप कृष्ण भगवान हो? यस। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। हमारी यशोदा मैया कहाँ है? घर पर है माँ जी। पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? 12 तक करिए। तेरा भी पढ़ लेते। हमसे क्या चाहते हैं ये बताओ। मैं तो आपसे सहायता चाहता हूँ महाराज जी। तो भगवान को थोड़ी किसी की सहायता की सर जरूरत मैं है। अपनी धर्म मतलब रो रहा है और पाप हंस रहा है, तो उसका वो करना आगे। जब तुम ही कृष्ण बन जाओगे तो पाप हंसेगा ही। सब ईश्वर है, भक्त तो कोई नहीं बन रहा है आजकल। भगवान से नीचे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है आजकल, सब भगवान। चलो भगवान की जय। हम थोड़ा ना पहली बार मैं बोल रहे हैं, रियल में पता क्या है, हम भगवान शिव के पुत्र गणेश हैं और भगवान राम के भाई लक्ष्मण है। ये हम तो आप क्या लक्ष्मण जी हो? जी स्वयं। और गणेश जी? जी। आप खुद लक्ष्मण जी हो? जी। अच्छा, तो राम जी कहाँ हैं? उनको भी निकालेंगे। कहाँ से? अरे है ना सारा डाटा गुरुदेव। डाटा कंप्यूटर से निकालोगे? जी। देश के प्रधानमंत्री मेरे पिता भगवान शिव के वाहन नंदी हैं। आप इन्हें बनारस से भी जोड़ के। प्रधान मोदी जी नंदी हैं? जी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मैं यही चीज का दावा दुनिया के सामने कर रहा हूँ। अगर हम फेल हो जाते हैं तो श्री श्री रविशंकर जी गुरुदेव और मेरा दोनों का सिर होगा, आप लोगों की जुत्ती होंगी। नहीं, हम जूती पहनते ही नहीं है। नाम याद तो रहा। गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी एक बात बोलना था। बोलो। बोलना तो नहीं चाहती पर बोलना है। बोलो बोलो। आई लव यू गुरुजी। खुश रहो, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, प्रसन्न रहो। गुरुजी प्रणाम यो। करम बरा की धर्म बरा? आप किसे बड़ा मानते हो? बड़ा? दही बड़ा? बड़ा बोलो, बड़ा काहे बोलते हो? 1+9 है गुरुजी। अरे पहले एक का तो सुनो। कर्म को क्या मानते हो? बरा। क्या बड़ा है बताओ? धर्म बरा। फिर बड़ा है? बड़ा। बड़ा। हाँ, रा रा बोलो रा। रा रा। अरे रुकिए रुकिए एक मिनट। रा नहीं बोलो, रा नहीं, रा। रा। बैठ जाइए, बैठ जाओ। बड़ा। बड़ा। रा। रा। रा नहीं, रा। रा। रा रा। रा रा। रा रा। अरे रा। रा। मैं भी सुनता हूँ, मेरी दादी मम्मी मेरा पूरा परिवार, लेकिन गुरुजी सिर्फ ये कह के छोड़ के गए कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। आप लोग ना बस अपने केवल वासनाओं को पूरा करने के लिए राधा कृष्ण का नाम रख लेते गुरुजी हो। वासना जैसी कोई चीज अंदर नहीं थी। फिर मैं काहे तुम उसके पीछे पड़े थे? गुरुजी एक आप उस लड़की से पहले ब्याह कर लो, फिर खूब प्रेम करो, दिन रात प्रेम करो, पांडाल के ऊपर चढ़ चढ़ के प्रेम करो, कौन रोकेगा? दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं? केम छो? ठीक छो। मजे में। मैं वृंदावन पहली बार आई हूँ गुजरात से। मैं 3-4 दिन यहाँ आश्रम में ही थी। मैंने जैसा टीवी पर देखा था बिल्कुल यहाँ पर वैसा ही है। मैंने वृद्ध माताओं के भी दर्शन किए, प्रसाद भी पाया, बिल्कुल वैसा ही था, बहुत ही अच्छा था। और हमने वृद्ध माताओं के लिए थोड़ा सा सहयोग भी किया। और आपका स्वभाव बहुत ही सरल है, आप भक्तों के लिए ज्यादा से ज्यादा समय निकालते हैं, ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा। हो गया, हमको खुश हुआ। गुरुदेव जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुदेव हम आपके लिए उपहार लाए हैं, स्वीकार कीजिए। अच्छा लाओ। गुरुजी हमारे लिए लाए? ये नया है कि पुराना है? नया है, यूज किया तो नहीं? जय बा। राधे राधे। बहुत सुंदर। आप हमारे लिए चश्मा लेके आए तो मोगैम्बो खुश हुआ। मेरा जीवन में इतना दुख आया, इतना दुख आया, क्या बता। कुछ बता दो। डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुंचाया जा रहा है गुरुजी। किसके द्वारा? डिवाइन एंजल। इंजन? हाँ एंजल। अच्छा वो वाला इंजन जिसमें हाँ हाँ दिखा देती हूँ अभी आप। चलो दिखा देना, अभी दूसरों को बात कराओ। दिखा देती, रुक जाइए आप, बात मैं करूँगी। गुरुजी मैं माइंड से सेट हूँ। माइंड से सेट हूँ। सेट? मेरा माइंड खोलने की कृपा करें। माइंड खोलने की? अरे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कैसे खोलूं? समझे, मेरा नाम मुन्नी अग्रवाल है। समझ गए मैया, मुन्नी मैया। अच्छा वो गाना आप कैसे बना है?
कौन सा बताओ? नहीं बना मेरा बेटा इतना निर्लज है बाबा, वो 15 साल की उम्र से खाली दारू पे रहता। शादी हो गई? हाँ, शादी एक बार हुई, पहली बीवी ने 2 साल रही, वो इसका चरित्र देख के 2 साल में डिवोर्स दे दी। फिर दोबारा कराना पड़ा। अब दोबारा जिससे कराए वो मियाँ बीवी इतने मिल रहे हैं अब कि अब हमें निकाल रहे हैं। अच्छा करने गए तो अब हमें, अब सारा दिन मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया। वो पति पत्नी ऐसे मिले कि आपको बाहर। हाँ। तो दूसरी पत्नी है। हाँ। वो भी दूसरी है कि वो पहली है? वो दूसरी जगह छोड़ के आई हुई दूसरी ही है। मतलब दोनों सेकंड हैंड? हाँ, दोनों सेकंड हैंड है। और ये वीडियो पूरे कलकत्ते में चलनी चाहिए ताकि उनकी कम से कम असलियत पता चले। ममता मैया को बोलेंगे पूरे हाँ। कलकत्ता में चलवाएं। तुम्बा 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 खुम्बा 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 डुम्बा डुम्बा डुम्बा। गुरुजी मेरा ये सवाल है, मेरी पुड़िया नहीं छूट रही। पुड़िया मतलब? पुड़िया रायसरी नहीं छूट रही, गुटका। दाने दाने में केसर कदम आप ही खाती हो? हाँ। आपने कंपनियों को करोड़ अरबपति बना दिया, करोड़पति। गुरुजी आज मैं सबके आगे आज मैं पुड़िया छोड़ना चाहती हूँ। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू? तो फिर उससे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। अरे राम 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 राम। तो टॉनी रख लो, टॉनी, टॉमी, टॉमी रख लो। शेरू 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 शेरू। गुरुजी शराब मेरा नहीं छूटता है। अभी पी रखी है क्या? हाँ जी हाँ जी। शराब छोड़ने भी शराब पी के ही आए हो। शराब छोड़ना है आपको? हाँ, मेरे को छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? कि घर में कलेश होता है, इसी वजह से। तो छोड़ दो ना, किसने पकड़ रखा है? क्या करें कि हमको भक्ति में मन लग जाए पूरा। अभी नहीं लगता? पूरा नहीं लगता है महाराज। तो कहाँ आधा चला जाता है? इधर उधर के जंजाल में। इधर चला मैं उधर चला। इधर उधर कहाँ जाता है? घर गृहस्थी में। घर गृहस्थी में। तो घर में तो मन लगना सही है ना जी। बस घर पे ही लगे, पड़ोसन में ना चला जाए। हमारा कहना सुना मानती नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, हमको मारती हैं, चरी से मारती हैं। ये आपको मारती हैं? हाँ, ये लोढ़ा से मारती हैं, इतना इनकी आदत खराब है। नहीं कहना, तुम्हारी गंदी गंदी गाली देते हैं, बाहर से आते हैं बस गाली देना शुरू कर देते हैं। तुम किसी के चरित्र पर लांछन लगाओगे बेवजह जी, तो तुम्हें तो मार पड़ेगी। ठीक मारती है, तुम इसी लायक हो। गाली काहे देते हो पत्नी को? काहे बिल्लन से मारती है? बेलन से? लोढ़ा से। लोढ़ा से जी। हाँ, सिल से भी मारना। अब सुनो, अरे सुनो, अरे हमसे तो हम तो नहीं मार रहे हैं महाराज आपको। बोलो। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। और पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी। हैं? पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी। पढ़ाई मन नहीं लगता? ये लो तुम्हारे लिए जहाज बना दिए हैं। मन नहीं लगता तो उसमें बैठ के उड़ो। लो। हाँ। आपको कुछ कहना? पत्नी महारानी से बात कराओ। सर राधे राधे। सर इसको क्रिया खिया तो हमको बहुत हैं? क्रिया खिया तो इसको क्या खिला दो? क्रिया खिया तो कसम खिया तो हमको बहुत दोषा होता है। ए भैया कसम खाओ, माँ कसम खाओ कि नहीं मारोगे पत्नी को? जी बोला, माँ कसम नहीं मारूंगा। नहीं मारना? पक्का वादा कर दिया ना तुमने? जी। वृंदावन में वादा कर रहे हो, अब नहीं मारेंगे? जी मारेंगे। राधे राधे। जी जी। मेरे जीजा जी दारू पीते हैं। कहाँ है जीजा जी? क्या नाम है आपका? हेलो गुरुजी, राधे राधे। जी, ये जीजा जी हैं आपके? और ये नशेबाजी बहुत करते हैं हर तरह की, इन्हें समझा दो। काहे शराब पीते हो? हाँ, मन करे जब तो पी में। काम कुछ करते हो, कमाते हो? बिगर कमाई कैसे पी लेगा आदमी? अच्छा, शराब पीना अच्छा है कि बुरा है? बुरा। तो काहे पीते हो? ऐसा ये बस। जब तुम पिया करो, बेटी और बेटा दोनों को पिलाया करो। मैं क्या घर पी हूँ, मैं तो बाहर पी के आऊँ। पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे शराब? हाँ, कोशिश करेंगे पूरी पूरी। कर लेना कोशिश। पक्का वादा। कब से छोड़ोगे? तारीख बताओ हमें। आज से ही छोड़ेंगे जब ना पीएंगे तो।
की कितनी 1036 130 की। हाँ पत्नी है? पत्नी तो धोखोते की दहेज केस लगाई बाबा। मेरा माँ बाप तारकन। तो शराब पियोगे तो शराबियों के पास रह के मेरे ससुर शराब पियों की बीर बनना करेगी क्या है बाबा? तुम मेरे शराब- सासू ना जाए मेरे ससुर दबा के पियो जे। तुम शराब पियोगे तो पत्नी तुम्हारे पास करेगी क्या? ना पियो बाबा, मैं कदे पहले ना पियो। तो ये पत्नी से कहो, हमसे क्या कह रहे हो? कान पकड़ के सॉरी शक्तिमान। मतलब ये गाना तुम्हारे लिए बना है, मुझे पीने का शौक नहीं। बाबा हाँ मैंने दुआ लेके आया, मेरे को ज्ञान दे दो, मैं वही आपका उदाहरण करूंगा। मेरे माँ बाप बोलो अनिरुद्ध जी के जा और तू वही आप कहोगे ना, वही काम करूंगा मैं। तुम्हारे लिए बस इतना ही ज्ञान है कि शराब ना पियो और पत्नी को ले आना हमारे पास, हम समझाएंगे। कब आओगी वह? है आप बोलोगे तभी आएगी वो। क्या नाम है? पूजा। पूजा पाठ। तुम्हारा नाम पाठ है? पूजा पूजा आओ जल्दी से कथा सुनने और अपने पति है तुम पक्का वादा करो कि अब शराब नहीं पियोगे। मैंने ये लो जिंदगी में ऐसे फांसी लग जाए मैंने दारू के हाथ नहीं लगाऊंगा। और बोलो हाँ। और सुनो, अब मेरी सैलरी भी ज्यादा बढ़ जाएगी बाबा। बढ़ जाएगी? हाँ मैं बाउंसर अब मैं याद आ रहा हूँ गोवा। हाँ अब अच्छा मेरी ज्यादा और बढ़ जाएगी सैलरी। तो पत्नी को बताना कि देखो हम कमाने लग गए, शराब भी नहीं हम ही पीते। को बाबा तम को तभी आओगी। मेरे माँ बाप का ऐसा बाबा कन जाओ अनिरुद्ध जी कने वही कहेंगे। आएगी, मौका देगी तुम्हें एक बार, पर अब नहीं गलती करना। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। सब्र रखो जी। गुरुजी मैं अपने घर में कितना भी अच्छा काम करूं, कितना भी अच्छा करूं, लेकिन मेरे पतिदेव को कभी कभी मेरे काम पसंद नहीं आते और वो कह देते नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। हम दोनों में हमेशा ऐसा ही होता है। वो तो जैसा कहते हैं, पति तुमने- कहें, जैसा पति कहें कभी वैसा कर लो। कभी तो मान लिया करो पति की नहीं, भी मैं बात। हमेशा उनकी बात मानती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरी बात कैसे माने। अच्छा तो आपकी क्या बात नहीं मानते वो? जैसे कुछ भी मैंने काम किया, उन्होंने कहा तुमने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा नहीं करना था, इसको ऐसा करना था, तुम ये यहाँ से नहीं जाना था तुमको और तुम यहीं से गई हो। इस टाइप से कोई भी मैटर में तो आप उनसे एक काम करो जी, कोई भी काम करने के पहले उनसे पूछ लिया करो कि मैं यहाँ से जाऊँ कि यहाँ से जाऊँ। नहीं, कई बार मैंने ऐसा भी किया उनसे आज्ञा जैसे ली। रात को सो के उठो जी, तो पति से पूछ लो जगा के, महाराज बताओ मैं इस तरफ से पलंग से उतरूं कि इस तरफ से उतरूं, है ना? जैसे आप रसोई में जाओ जी, तो पति से पूछ लो कि बताओ स्वामी जी आज मैं आपको चावल ये वाली बोरी के खवाऊं कि ये वाली बोरी के खवाऊं, जी, है ना? जी। आप उनसे पूछ लिया करो कि आज मैं ये वाली साड़ी पहनूं कि ये वाली पहनूं। ज्यादा पूछा करो, पूछ ले, इतना पूछ लो कि वो परेशान हो जाए, फिर वो कहेगा अच्छा मत पूछ चल कर। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैं जबरदस्ती आपके लिए लेके आई क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं चला था आप सबकी दारू छुटवाते, क्या पता गलती से इनकी छूट जाए। तो देखती हूँ बैग में अभी भी एक बोतल लेके आए हुए, ये इंसान कैसे छोड़ देंगे? अभी आप क्या चाहती हो कि मैं तो चाहती हूँ अभी छोड़ दे, क्योंकि रात में बहुत झगड़ा किया हमने इसी चीज को देखो लेके। अब बात कराओ, बताओ ये चाहती है कि आप अभी से छोड़ दें। ठीक है महाराज, छोड़ दिया। तो माँ कसम खा के बोलो कि 4 दिन बाद शराब छोड़ देंगे। मैं अपनी वाइफ की कसम खाता हूँ, मैं छोड़ दूंगा। अरे पत्नी के तो खा लिए, माँ की तो खाओ। तो ये भी तो एक माँ का रूप ही है सर। मैं मर जाऊंगी तो दूसरी आ जाएगी, माँ मर जाएगी तो नहीं आएगी, इसलिए नहीं खा रहे थे। एक माँ की कसम भी खा लो ना। हाँ खाओ। हाँ 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 ठीक है सर, माँ कसम सर। नहीं पीऊंगा शराब। नहीं पीऊंगा 28 तारीख के बाद। गुरुजी हम लोग का आज एनिवर्सरी है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है? नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो, साथ में रहो पति के। हाँ ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? अरे अब तो सुनो, अपने पैर में ना खड़े रहो, पति के पैर में खड़े रहो। अब तो शादी हो गई, अब पति करेगा जो करेगा, आप तो मस्त आराम से रानी बन के रहो। अब देखो पति आपका झोला लिए खड़ा है बेचारा। सर्विसिंग कर रहे हो? जी सर। किसकी सर्विसिंग? वो गाड़ी वो बाइक का पार्ट्स बन रहा है उधर, सुपरवाइजर हो। कितना कमाते हो? वो 25,000 सर। 25? जी सर। और आपकी पत्नी कितना कमाती है? वो 25 सर। मतलब 50,000 हो तुम दोनों। कल को आप ज्यादा कमाने लग जाओगी तो पति को छोड़ तो नहीं दोगी? नहीं गुरुजी नहीं छोड़ूंगी। हमें तो आपके पति की चिंता हो गई।
बाल बच्चे भी नहीं होंगे, ऐसी रहती रहना तो कहते हैं। होंगे बाल बच्चे, अभी नहीं हुए आपके? नहीं, 50 साल की एज है, 6 साल हो गए शादी को। और आपकी? 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। अरे भाई, तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? पहले जल्दीबाजी में कर लिया। मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया, आपके चक्कर में गाना बना है। कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? हाँ। तो बाल बच्चा वो नहीं चाहता? नहीं। तो 50 साल में क्या होगा? हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। हाँ। वो नहीं, उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी, हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? अब बुढ़ा देख के भाग रही हो? भगवान करे आपका सारा दुख दूर हो जाए और वो बूढ़ा ही जवान हो जाए। हम जब शादी विवाह कुछ काम होता है, अच्छा काम, तो वहाँ पर राम नाम सत्य बोलने पर क्यों यह शुभ माना जाता है? हाथ से आदमी खाता भी है, ठीक है, और हाथ से शौच भी करता है, ठीक। तो खाते समय शौच कर सकते हो? नहीं। लेकिन किस हाथ को किस टाइम पे कहाँ ले जाना है, इसकी भी तो एक मर्यादा है। तो गुरुजी, मेरे वो 2 मित्र खड़े हैं, एक बार वो हमसे क्या कहते हैं, जरा एक बार सुनना। हम फास्ट फूड नहीं खाते, ठीक है? आदमी का मरने का नहीं पता हो तो सब कुछ खाना चाहिए, फास्ट फूड भी खाओ, चाउमीन बर्गर सब खाओ। जरा बोलो, वो सुन लेंगे दोनों। अब दुपक गए, वो देखो पीछे। बोलो कि नाले का भी थोड़ा पानी पी लिया करो। वो सुन रहे हैं। सब खाना चाहिए तो बेटा सुअर का भी गू खा लो। शादी के पहले आदमी के साथ क्यों रहना है, ये बता। इन्होंने वादा किया था। अरे वादा तो आदमी खूब करता है, तो वादा करके निभाया किसने? तो कोई आपसे वादा, कल को कोई दूसरा लड़का, सुनो, कल को कोई दूसरा लड़का आपसे वादा कर ले कि हम शादी कर लेंगे, तो तुम उसकी पत्नी की तरह रहने लग जाओगी। अब क्या समाधान है बताओ? महाराज जी, हम अपने माँ बाप को नरक नहीं भेज सकते, ना अपने पितरों को। तो फिर आपने इस लड़की की जिंदगी खराब क्यों कर दी? लड़की कोई मजाक थोड़ी है कि आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं, उसके शारीरिक संबंध बना के। सारी जनता और समाज का कहना है कि यदि आप इसके साथ शारीरिक संबंध ना बनाए होते तब तो शादी आप ना करते, पर जब आपने उसको पत्नी की तरफ बना लिया तो सवाल खड़ा ये होगा कि आप विवाह नहीं करोगे तो अब उस लड़की से विवाह कौन करेगा? इसलिए आपको विवाह करना ही चाहिए, यही धर्म है। राधे राधे गुरुजी, क्या कर रहे हो? बैठे हैं बस फुर्सत, हम तो क्या करेंगे। लो हमारे संग कंचा। आपके पास है? कंचे हैं हमारे, हम तो खेलते हैं कभी कभी। खेले हो? हाँ। निकालो। जी। चलो डिस्कस। खाती है मछली? खाते हैं गुरुजी, सब। मुर्गा भी खाती है? खाते हैं। कुत्ता भी? कुत्ता नहीं खाते गुरुजी। सुअर? वो भी नहीं खाते गुरुजी। गाय वाय? वो भी नहीं खाते। ले आना, हम समझाएंगे, मुर्गा छुड़ाएंगे। बस गुरुजी ये है कि अब मैं घर जा सकती हूँ कि नहीं, उधर का खा सकती हूँ कि नहीं? और पहले मेरे पास लाओ, मैं ठीक कर दूं, फिर चले जाना। बस यही है कि अब मैं जाऊं कि घर की ना जाऊं। मुझे वो बोलते तू बदल गई है, हमारे साथ प्यार नहीं करती, तो अब मैं क्या करूं गुरुजी? तो बोले तो मुर्गा से प्यार करती हूँ, मैं बोलती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ कि आप खाती हूँ, मैं नहीं आऊंगी आपके घर। अब मैं क्या करूं गुरुजी, मैं घर जाऊं कि ना जाऊं? उनको बोलो कि जब हम आया करें तब ना खाओ इतने दिन, तब हम आएंगे। फिर बोलते मैं तू आएगी, मैं तेरे लिए नए बर्तन ले आऊंगी, मैं नहीं बनाऊंगी, तू आ जा बस। हाँ, तो फिर नहीं खाएं तो चली जाया करो। नहीं खाएंगे, बोलते तू आएगी ना, मैं तेरे लिए नए बर्तन जाना हाँ। और उनको समझाना और मेरे पास लाना। बोला मैं बुलाया हूँ। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। पहली बार आया हूँ गुरुजी। अच्छा। अपने पत्नी के जबरदस्ती में कभी ये सब मानता नहीं था गुरुजी। अच्छा। हाँ, बधाई। लगभग 2 महीने से टीवी में आपको दिखवा रही हैं जबरदस्ती। कई बाबा चमत्कार भी करते हैं पर आप नहीं करते हैं। सोचता हूँ कि हल्का बाबा हमको पकड़ा दी क्या। अब आपको कौन सा चमत्कार चाहिए कि मैं हवा में उड़ने लग जाऊं? तो पत्नी को काहे परेशान करते हैं? अरे मैं नहीं परेशान करता हूँ, मैं इसको देख के ऐसे ही लगता है कि ये क्या अपने आप को कर लिया। क्या कर लिया?
ये पहले अच्छी थी। हाँ। और अब तो कुछ भी नहीं, जैसे कि लगता है कितनी उम्र हो गया है इसको। क्या हो गया? कितनी उम्र ज्यादा हो गया है, ऐसे हो गई। पत्नी आपको बूढ़ी लगने लग गई? नहीं पहले ठीक ठाक थी। तो पहले ठीक थी, अब ये ठीक नहीं है? पहले लाली पाउडर लगाती थी, एकदम से बहरा के मन हो गया। अरे तो लगाया करो, लाली बाली लगाया करो। बहरा के आ गया ना जीवन में, क्या करूं? कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, कल को आपके पति आपको छोड़ के कोई जवान लड़की देख लेंगे, फिर आपको अच्छा लगेगा? हाँ, तो मेरे प्रभु मेरे साथ है, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। गुरुजी मेरा ये कहना है कि भगवान सबको इतना तड़पा के क्यों मौत देते हैं? किसको तड़पा दिया? मेरी दादी हैं, उनको भगवान बहुत तकलीफ दे रहा है। कितनी उम्र है दादी की? दादी की 80-82 समथिंग है। हाँ, तो अभी है दादी? जी हाँ, अभी बिल्कुल मतलब नहीं, भगवान तड़पा रहे हैं, उनके अपने कर्म तड़पा रहे हैं? अभी तो मुझे नहीं पता उस समय में। भगवान पे कितना सरलता से आपने आरोप लगा दिया। जी हाँ, भगवान तड़पा रहे। भगवान की आपकी दादी से कोई पर्सनल दुश्मनी है? नहीं, जो कुछ भी है वो सब भगवान का रचित है। अरे भाई, तो तुम्हारी दादी अम्मा ने कोई पाप किया होगा तो भगवान से पूछ के किया होगा, हे भगवान पाप कर लो क्या? तब तो मजा आया होगा पाप करने। कि मेरा ये मानना है कि जो कुछ होता भगवान के बिना नहीं हो सकता, सब कुछ लिखा हुआ है। भाई सब कुछ लिखा है। गाड़ी में ब्रेक है जो आप गाड़ी चलाते हो? जी हाँ। तो भगवान से पूछ के ब्रेक दबाते हो? नहीं। हैं? नहीं। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी। मैं कलकत्ता से। बोलो। मेरा प्रश्न है, मैं कौन हूँ, मैं किधर से हूँ और अंतिम किधर जाएंगे? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आप तो बता रहे हो कि आप कलकत्ता से आए हैं। हाँ, मैं कलकत्ता से हूँ। हाँ, आप बता रहे हैं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? मैं कौन हूँ, मैं पहले किधर था? आप किधर थे पहले? आप कलकत्ता ही में तो थे ना? वो तो 2-4 दिन पहले। इसका पहले किधर था मैं? 1 महीना पहले। हाँ, 1 महीना पहले? नहीं, मैं तो 10 दिन पहले इधर से आया। हाँ, मैं जब जन्म लिया तो कलकत्ता से लिया, लेकिन जन्म से पहले मैं किधर था? आप अपनी माँ के पेट में थे। हाँ। गुरुजी मेरा आपसे एक सवाल है। हाँ। कि मैं जिस किसी की मदद करता हूँ तो वो धीरे धीरे हमसे दूरी क्यों बना लेता है? तो दूरी मतलब आपसे पैसा लिए और चले गए? हाँ। कितना पैसा दिए हो? कितना दिए हो? 2000, 5000, 2000, 4000, 10,000 बस ऐसे ही बांटते रहते हो? हाँ, जो किसी का भी फोन आता है तो फोन पे कर देते हैं, फिर वो फोन नहीं उठाते। तो फिर हम फोन लगाएंगे तो हमें भी दे दोगे पैसे? नहीं, आपको तो हम पहचानते नहीं है, जिससे हमारा संबंध होता है उसको दे देते हैं। हमें नहीं पहचानते? अब पहचान लगे हैं, आप फोन लगाओगे तो आपको भी दे देंगे। अच्छा। तो कितने तक दे सकते हो? 10,000, 5,000, 20,000 तक। तो 20,000 रोज दे सकते हो? हाँ, दे सकते हैं। रोज? रोज? रोज नहीं, जब जरूरत पड़े तब। क्या आत्माएं होती है? आत्माएं ना होती तो आप मरना जाती? तो क्या वो किसी को दिखाई देती है? अरे आप तो खड़ी हो हमारे सामने। नहीं, किसी की मृत्यु के बाद जैसे कोई कहते हैं कि मुझे आत्माएं दिखाई देती है, किन्हीं के शरीर पे आ जाती है। वो आत्मा नहीं है, वो भूत है। जो अपने सास की सेवा नहीं करती ना, अपने ससुर की, पति की सेवा नहीं करती ना, वो चुड़ैल बन जाती है ऐसे पाँव वाली। और 1 साल में मुझे एक बार भी फोन नहीं किया इन्होंने। दांत दिखाओ अपने दांत ऐसे। अच्छा ठीक है। गुटखा तो नहीं खाते? खाते कभी कभी। दांत कुछ काले काले से लगे, इसलिए हमने जूम करके देखा। मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? जी। तो आपके पति हस्बैंड हैं? आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया? जी। और वो खुद कितने साल के हैं? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया? जी। तो फिर आप अपने पति के साथ रहती ना प्यार से, आप ज्यादा प्यार देती तो उसे और किसी के प्यार की जरूरत थी ना? 1000 लड़कियों से बात करता फेसबुक में। तो फिर वो क्यों बिगाड़ना चाह रही है आपका घर, 38 साल की महिला? पता नहीं गुरुजी। आप उसकी छाती में चढ़ो जी गुरु, और उसको समझा दो कि सुन कल मुही, मेरे पति का साथ छोड़ दे, वरना 3-4 दांत तोड़ के अपने पति को गिफ्ट कर देना, ये रहे। यदि वो चुड़ैल समझे तो समझे, छाती पर मूंग धरो उसकी। राधे राधे। क्या राधे राधे, समझ में आई बात? जी। क्या करोगी? जाएंगे उसके यहाँ। किसके यहाँ? उस लड़की के यहाँ और हस्बैंड के घर। अरे हस्बैंड नहीं है, पति है। सॉरी, पति। इसलिए तो बैंड बजाता रहता हस्बैंड हस्बैंड कहता। गुरुदेव, एक बहुत बड़ी समस्या हमारी गढ़वाल में, यूँ तो देवभूमि कहलाती है हमारे उत्तराखंड, लेकिन अलग ही प्रथा चली आ रही है। ऐसा देखने में आता है कि दारू के बिना वहाँ मुक्ति नहीं है। गुरुदेव अगर बोलते हैं तो ये चीज आ जाती है कि भाई बालक को बालक की तरह रहो, 2 घुट मारो और सो जाओ। एक तरफ से 15 या 16 साल का भी बच्चा होगा ना,
उसको एक तरफ से स्कूल जाना चाहिए, वो स्कूल नहीं जाएगा, वो घड़ी देखेगा, अरे भाई साहब 10 बज गए, चलो ठेके की तरफ, हो गया जुगाड़। अलग ही बुद्धि हो रही है ना। वहाँ का युवा भी ये लगा लीजिए, यदि वहाँ किसी की मृत्यु भी होगी ना तो 4 लोग उठाने तब आएंगे, पहले शराब चाहिए। तो पैसे कहाँ से आते हैं फिर ऐसे? वो करते हैं अपने माता पिता खुद देते हैं कि जाओ भाई पियो, कंपटीशन चलता है बाप और बेटे में, कौन पहले बोतल खत्म कर ले। तो माताएं भी पीती हैं? नहीं, माताएं नहीं पीती हैं, लेकिन हाँ वो सहयोग जरूर करती हैं बर्फ लाने में। पत्नी बुरी है रोने का नहीं, पति बुरा है रोने का नहीं, अब क्या करोगे झेलने का। पहली बात तो आपकी स्माइल बहुत क्यूट है। हमारे महाराष्ट्र में आपको प्यार से पूकी बोलते हैं। पूकी का मतलब है क्यूट। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपके क्यूटनेस का राज क्या है? श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण कहती रहा करो। ठीक है। क्या कहोगी? श्री राम नारायण श्रीमन्नारायण। नाम श्री बोलो, श्री मन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः श्रीमन्नारायण चरणम प्रपद्ये महाराज जी, मैं 1 साल से आपको सवाल पूछूंगा, भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपना जैसे कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके। आपने भी चालू नहीं की? चालू तो जो है वो तो कर रहे हैं आपके बोलने के हिसाब से, फिर भी हम कहाँ से चालू करें? महाराष्ट्र से चालू करो। मेरे बेटी गुरुजी शराब खाती है और साबुन भी खा जाती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। साबुन खा जाती है जी। रोटी नहीं देती होगी आप खाने? Once more! एक दिन साबुन की खीर बना के खवाओ। अच्छा। आवाज इसकी ना थोड़ी सी मोटी है। तो साबुन खाएगी तो मोटी ना हो जाएगी? राधे राधे गुरुजी। कौन सा साबुन खाती हो? जो अच्छा लगता है वही खाती हूँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? आपने बोला कि हक के लिए लड़ो। हक के लिए बोलना ससुरा से क्या उचित है? अपने हक की बात तो करनी चाहिए। नहीं, वो बोलते हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है। कौन बोलता है? मेरा ससुरा बोलता है। तो बोलो बेटा नहीं हूँ, मैं तो बेटी हूँ। मेरा पति को बोलता है। राधे राधे गुरुजी। जी। सारे भगवान एक है, तो खाली नारायण जी के पास ही मतलब जन्म मृत्यु का अंत क्यों होता है? तो आपको लेना है ये पावर? पावर तो लेंगे पावर। आप जन्म मृत्यु का पावर आप ले, भगवान बनना है आपको? भगवान नहीं बनना, मोक्ष प्राप्ति करनी। मोक्ष? मेरा मन ही नहीं है शादी करने का। सास की झंझट नहीं चाहिए? शादी करना जरूरी थोड़ी है। फिर राम जी ने शादी काहे करी? फिर राधा जी ने शादी काहे करी? रुक्मणी जी ने शादी काहे करी? पर शिव जी ने तो नहीं की थी। तो आपको शबरी बनना है तो बन जाओ। इसीलिए लोग पागल कहते हैं। जब घर में कलेश होगी तो नहीं अच्छा लगता। ये रोड पे टहलना बंद कर दें। तो रोड पे भी सड़क पे टहलती है? हाँ, 4 समोसा खा रहे हैं, कहीं कुछ लोग कहते हैं मांगती हैं, खाती हैं, अपने पैसे खा। समोसा खा के भक्ति कर रही हो? तुम अच्छा, तुम भक्ति के बहाने चाट पकौड़ी खाने तो नहीं जाती? उल्टा बोलती हो तुम। सही बात है, ये समोसा बात करना है, भगवान की बात करो ना। तो समोसा कितने बजे खाती हो? समोसा हम खाते हैं नहीं खाते हैं, जब ज्यादा हम तो पूरे दिन भूखे रहते हैं, नहीं खाते कुछ भी। समोसा खा के भूखी रहती हो? तो रोड पे सड़क बीचों में टहलती हो? अरे नहीं, खून तो है नहीं। खून नहीं है आपके पास? तो बिना खून की जिंदा हो?